फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीसीआर टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इस स्लाइड में हम क्या देखेंगे, पीसीआर की मैकेनिज्म, पीसीआर के सिंपली टाइप्स देख सकते हैं, फिर इसमें इसके जो कंस्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं पीसीआर जो रिएक्शन में, ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर क्या है, उसके बारे में उनका रोल क्या है इसमें, और क्या जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जो पीसीआर रिएक्शन को ऑपरेट करवाने के लिए, वो सब ठीक है। तो दिस इज पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पॉलीमराइजेशन होता है। जो आप डीएनए डालते हो या सीडीएनए लिया, उसका मतलब पॉलीमराइजेशन, ठीक है। ये जैसे टेम्पलेट डीएनए है, इन इंग्लिश दिस इज द टेम्पलेट डीएनए, और ये दिस इज द प्राइमर। कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर वहां बाइंड करेगा, उसके बाद में उसका एक्सटेंशन होता है, और एक्सटेंशन कौन करवाता है, डीएनए पॉलीमरेज करवाता है। पीसीआर के केस में अपने जो डीएनए पॉलीमरेज देते हैं उसका नाम होता है टैग पॉलीमरेज, सिंपल, ठीक है। क्योंकि टैग पॉलीमरेज यहाँ इसलिए यूज करते हैं कि ये थर्मोस्टेबल होता है, और पीसीआर की जो रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर होती है, ठीक है। और ये जेल चला रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जो शख्स जो पर्सन जिसने पीसीआर की डिस्कवरी की थी उनका नाम है डॉक्टर केरी मिलिस। 1985 में इन्होंने डिस्कवरी की पीसीआर रिएक्शन की, और सबसे पहले इन्होंने जो पीसीआर किया था वो एक वाटर बाथ, 3 वाटर बाथ लेके अलग अलग टेम्परेचर पर रखा, जैसे 94, देन एनेलिंग टेम्परेचर 55, और उसके बाद में जो 72 डिग्री टेम्परेचर, वो अलग अलग वाटर बाथ पर रखा, और फिर उसको 2 मिनट यहाँ 2 मिनट ऐसे करके चलता रहा, ठीक है। ऐसे मतलब पीसीआर किया था, रिएक्शन किया था। फिर उसके बाद में एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया, उसका नाम था थर्मोसाइक्लर। थर्मोसाइक्लर में क्या होता है कि टेम्परेचर अपने आप ऊपर नीचे होता है, यानी पहले 94, फिर वापस 55, उसके बाद फिर 72, ऐसे मतलब साइकिल चलता रहता है ऐसे। तो इसमें आप जो वाटर बाथ में, अलग अलग वाटर बाथ में जो चीजें रख रहे थे ना, जो रिएक्शन रख रहे थे, मतलब रिएक्शन मिक्सचर 3 वाटर बाथ पे, तो वो मतलब वो प्रॉब्लम सोल्व होगी इसमें, ठीक है। तो इनको नोबेल प्राइज मिला था 1993 में, ओके। डीएनए की जो लेंथ जो आपने यूज करते हैं पीसीआर में, वो आप कितने भी ले सकते हैं, जनरली 100 से 10,000 बेस पेयर तक हो सकता है, ठीक है। वो प्राइमर पर डिपेंड करता है, प्राइमर आप कैसा लग रहे हो। प्राइमर इसमें 2 तरह के प्राइमर रहता है, रिवर्स और फॉरवर्ड, ठीक है। और जो इसमें एंजाइम यूज करते हैं वो टैग पॉलीमर यूज होता है, ठीक है। एक तरह का डीएनए पॉलीमर होता है, एक तरह का बैक्टीरिया है जो कोल्ड हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है, वहां से लिया गया है, आइसोलेट किया गया इसको, ठीक है। पीसीआर मींस पॉलीमर चेन रिएक्शन। पीसीआर एक टेक्निक है विच इज यूज्ड टू एम्पलीफाई द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है, ये बता रहा है कि ये जीनोम है। अब अपने को क्या करना है, ये जो है ना पार्ट, इस पार्ट को एम्पलीफाई करना है। मतलब एक ये माना आपने को पता है कि ये एक जीन है, अब इस जीन को क्या करना है, इस जीन की कॉपी चाहिए अपने को, पूरा नहीं चाहिए, पूरा क्यों चाहिए अपने को, सिर्फ एक जीन की कॉपी चाहिए। तो अपने क्या करते हैं, अब यहाँ एक प्राइमर लगा दिया, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, अब ये डबल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, उस केस में देख लेते हैं। ये देखो डबल स्टैंडर्ड जीन था, मतलब जीनोम था, तो उसमें था सिस्टम यहाँ था। अब सॉरी, ये इसको यहाँ लगा देते मान लो, फिर एक यहाँ लगा दिया। अब क्या हुआ, अब ये ऐसे एक्सटेंड करेगा, और ये टैग पॉलीमर ये ऐसे करेगा। तो अपने पास क्या होगा, अब ये बन गया, सेपरेट हुआ तो ये बन गया, फिर इसकी कम्प्लीमेंट्री ऐसे बन गया, फिर इसकी कम्प्लीमेंट्री में भी ऐसे बन गया, फिर इसको वापस डीनेचर हुआ, अलग हुआ, तो इसका फिर इसके 2 बन गए ऐसे, फिर इसके भी कॉम्प्लीमेंट्री बन गया, ठीक है। इसका जैसे ये बन गया, फिर इसका ये बन गया, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री बनते रहता है। तो अभी आपको थर्ड साइकिल में एकदम पूरा फुल मिल जाता है, जैसा आपको चाहिए ऐसा बन जाता है, ठीक है। द पर्पज ऑफ पीसीआर इज टू टेक द हग नंबर ऑफ कॉपी ऑफ ए जीन, ठीक है। मतलब टू मेक, इसमें क्या है कि मेन जो आपका मेन मकसद ये होता है कि उसकी मतलब जो अपने चाहिए जीन, उस जीन या जो जीन या डीएनए का सेगमेंट है या सीडीएन है, उसकी मल्टीपल कॉपी चाहिए, खूब सारी कॉपी चाहिए, तभी पीसीआर। इसमें 20 साइकिल, 30 साइकिल, तो 30 साइकिल तो बिलियंस ऑफ कॉपीज बनती है, तो वो बिलियंस ऑफ कॉपीज आप पीसीआर से बना सकते, ठीक है। इसका मतलब ये, जैसे इसका बेनिफिट क्या है, ये कहाँ यूज होता है, सीडीएनए लाइब्रेरी बनाने में यूज हो सकता है, जीनोमिक लाइब्रेरी में यूज हो सकता है। फिर आप क्राइम्स में, क्राइम जो होता है क्राइम सीन का डिटेक्ट करने में, यानी जो फोरेंसिक साइंस है उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होता है, ऐसे मतलब काफी यूज है, मल्टीपल यूज। बायोटेक में सबसे जो, अगर मान लो सबसे बड़ी डिस्कवरी है तो पीसीआर है,
ठीक है। नेक्स्ट, जो पीसीआर जो करते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं उसका नाम होता है थर्मोसाइक्लर। थर्मोसाइक्लर का मतलब टेम्परेचर का साइकिल, यानी साइकिल चलता है टेम्परेचर का। जैसे इसमें पहले 94, ठीक है, 94, फिर वापस जैसे मान लो एनिलिंग जो टेम्परेचर होता है ना उसको प्राइमरी के हिसाब से 50, मान लो 55 आ गया, जो भी वटेवर निकालना वो तो एक फॉर्मूले से निकलेगा, आगे फॉर्मूला आएगा, ठीक है। फिर 72, ऐसे मतलब ये साइकिल चलता रहता है। पहले ये 94 आएगा, फिर ये आएगा, फिर वापस 94, ये चले, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। ऐसे 20 साइकिल 30 साइकिल में कंप्लीट होती है, ठीक है। नेक्स्ट, जो प्रोसीजर क्या है इसका पीसीआर का, सिंपल जैसे आपने लिया पीसीआर रिएक्शन मिक्स से बनाया पीसीआर ट्यूब में, उसको इनमें डाल दिया, ठीक है, ये यहाँ पे डालता है, ठीक है। उसके बाद में इसको आप स्टार्ट कर देते हो, सब ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं। इसमें सेट किया होता है वो अपने आप टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, जिसका जितना चाहिए वो सब 2 मिनट तक 94 रखना है, ऐसे मतलब पूरा सेट होता है। स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर वो ज़्यादा रखा जाता है, तो इसको एंजाइम को एक्टिवेट करना भी होता है, स्टार्टिंग में एकदम पूरा जो डीएनए वो डीनेचर हो जाए इसलिए। उसके बाद में ये कर लिया, इसके बाद आपने पीसीआर लेवल जो हो गया, उसके बाद जो आया उसको आपने जेल चला दिया, मतलब देखने के लिए एम्पलीफाई हुआ कि नहीं हुआ, वो वहाँ थोड़ी ना पता लग रहा है एम्पलीफाई हुआ, ठीक है। जेल चलाया तो आपको यहाँ पता लगा एम्पलीफाई हुआ, जिस उसको आप जेल चला, उसके बाद उसको जेल को निकाल के आप यूवी विजुअलाइजेशन करते हैं। ये मतलब ये यूवी रेडियोग्राफर, मतलब उस तरह का यूवी जो होता है यूवी रीडर होता है, तो इस पे आप रखते हैं। जैसे ये देखो, ये अब ये यूवी लाइट के ऊपर इसमें ETBR डाला होता है, एथिलीन ब्रोमाइड, तो उससे ये दिखता है। फिर फाइनल प्रोडक्ट जैसा आया, मान लो ये फाइनल प्रोडक्ट जैसे मान लो ये यहाँ एम्पलीफाई हुआ है, ठीक है, तो ये देख लिया अपने एम्पलीफाई, अगर नहीं होता तो नहीं आता इसमें। फिर इसमें जो पीसीआर रिएजेंट जो यूज करते हैं वो कौन कौन, तो 1x बफर यूज करते हैं। तो 1x बफर में क्या होता है, 10 मिलीमोलर ट्रिसएसिल होता है, 50 मिलीमोलर KCl होता है, ठीक है। फिर इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड यूज होता है 1 मिलीमोलर से लेके 4 मिलीमोलर, एग्जैक्ट जो अपने यूज करते हैं तो वो 1.5 मिलीमोलर है मैग्नीशियम क्लोराइड। DNTP यूज करेंगे, DNTP क्योंकि DNTP एक तरह का वो है बेसिक मटेरियल जो DNA सिंथेसिस में यूज करते। DNTP मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस, जैसे N का मतलब यहाँ पे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन ना, वो सब, ठीक है। प्राइमर यूज करें, प्राइमर इसमें रिवर्स और फॉरवर्ड 2 प्राइमर होते हैं, जैसे ना ये डबल स्टैंडर्ड होगा, एक प्राइमर यहाँ लगाया, ये मान लो फॉरवर्ड हो गया, ये रिवर्स हो गया, तो ये यूं बनाएगा, ऐसे सिंथेसिस करेगा, और ये वाला सिंथेसिस यूं करेगा, ठीक है। और जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है टेक पॉलीमरेज। ये थर्मोस्टेबल होता है, थर्मोस्टेबल का मीन्स हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है, ठीक है। और इसकी यूनिट रहते हैं 1 यूनिट ले लेते हैं जनरली, ठीक है। फिर क्या वर्ड DNA यूज करते हैं, जो आपको सैंपल जिसका आपको कॉपीज बनानी है उसको DNA, तो वो 10 पिकोग्राम से 1 माइक्रोग्राम तक ले सकते हैं, ऑन एवरेज 20 नैनोग्राम लेते हो तो ठीक है, चलता है। पिको मीन्स 10 की पावर 12, माइक्रो में 10 की पावर -6, ठीक है, ध्यान। फिर पीसीआर चेन रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि जैसे 30 साइकिल तो 40 साइकिल चल रहा है, इसमें 3 स्टेप्स होता है, डीनेचुरेशन होता है, एनिलिंग होता है, देन एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग में बनी है नॉर्मली, जो ऑन एवरेज जो बारी बारी जो साइकिल है उसमें देखा है टेम्परेचर, स्टार्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा रखता है, ज़्यादा टाइम तक रखा जाता है। 1 मिनट 94 डिग्री टेम्परेचर दिया, फिर उसके बाद में 45 डिग्री टेम्परेचर एनिलिंग टेम्परेचर। एनिलिंग टेम्परेचर आप कैलकुलेट करेंगे, अभी आगे नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके प्राइमर की लेंथ के हिसाब से और GCO80 कंटेंट के हिसाब से एनिलिंग टेम्परेचर रहता है, ठीक है। इसमें वो फॉरवर्ड रिवर्स प्राइमर दोनों का मिला के बनाया जाता है, ठीक है। फिर एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन जो जिसपे DNTP ऐड होती है, DNA पॉलीमरेज वर्क करता है, टेक पॉलीमरेज यानी, तो वो ठीक है। इसमें जैसे अभी यहाँ था, ये टेम्परेचर बढ़ा है, क्या हुआ, DNA के बीच में जो डबल स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एनिलिंग में क्या हो रहा है, ये जो आके प्राइमर आके इसके बाइंड हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर कम कर दिया तो उसके लेंथ के हिसाब से, वो साइज के हिसाब से, ATGC कंटेंट के हिसाब से वो टेम्परेचर आके यहाँ पे ऐसे बाइंड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर आपका जैसे नॉर्मल टेम्परेचर दिया 72, तो फिर ये प्राइमर के पास जाकर एंजाइम बाइंड होता है और एंजाइम इसको एक्सटेंशन करता है। यहाँ पे ये जो ना ये कलरफुल चीज़ है, ये कि ATGC है, ठीक है। तो ये आके इसमें जुड़ते रहते हैं और एंजाइम इसको बाइंड करता रहता है, ऐसा चलता रहता है प्रोसेस। सेम यहाँ पे सेम ऐसे चलेगा, एंजाइम आया, टेक पॉलीमरेज ऐसे कर दिया, फिर अगली बार फिर इसका वो सेपरेट हुआ 94 डिग्री टेम्परेचर में, फिर सेम साइकिल चलेगा सर, जैसे ये। अब देखो यहाँ पे क्या टेम्पलेट DNA था, टेम्पलेट DNA है, पर अपने को एम्पलीफाई क्या करना है, यही करना है, ठीक है। तो प्राइमर कहाँ लगा, इसके अगेंस्ट लगा, यहाँ पे प्राइमर लगा इसके, ठीक है। प्राइमर लगाया तो अब क्या हुआ, अब ये ऐसे बन गया, मतलब 2 स्टैंड बन गए। फिर इसके प्राइमर बना तो ये 2 का 4 बन गए, जैसे 2 की पावर 2 कॉपी बन गई, फॉर्मूला है निकालना इसका, जैसे क्योंकि डबल स्टैंड है इसलिए 2,
कितनी बार किया, 2 बार, 2 बार हो गया। फिर इसको तीसरी बार किया तो कितने 8 कॉपीज बन गई, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे चलता रहेगा 16 32 जो इसमें सीधा लगाता है। जैसे आपने 10 बार किया तो 2 की पावर 10 जो आ रहा है वो 10 बार में कितना है, 10 साइकिल चलाए, 10 साइकिल चलाए तो आपके जो बनेगा तो वो उतने सैंपल आएंगे, ठीक है, उतने मतलब आपके फ्रेगमेंट बन गए, ठीक है। ऐसा जैसे 2 की पावर 36 किया तो आपके कितने बने, 68 बिलियन कॉपीज बन गई। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल एम्पलीफिकेशन। एक्सपोनेंशियल मीन्स 2 के मल्टीपल में चीजें चल रही है, ठीक है। यहाँ क्या, हाँ ये देखो ना सिंपल क्या टेम्पलेट डीएनए, बट अपने को क्या चाहिए, वांटेड जीन, अपने को सिर्फ इस जीन की कॉपी चाहिए, पूरा थोड़ा ना चाहिए, इसलिए टेम्पलेट डीएनए, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये देखते हैं कि पीसीआर और जो एंजाइम रिएक्शन होता है, पीसीआर जो है पीसीआर में चला और आज नॉर्मली जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ जो डीएनए मेल्टिंग मीन्स डीनेचुरेशन, डीएनए का हीट से करते हैं 90-40 के टेम्परेचर में। यहाँ कैसे हेलिकेज, एसएसबी प्रोटीन यानी सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, टोपो आइसोमेरेज, टोपो 1 3 2 1 2 3 4 ऐसे 3-4 प्रकार के रहते हैं। हेलिकेज रहता है, हेलिकेज उसको डबल स्टैंडर्ड को ब्रेक करते हैं, टोपो आइसोमेरेज सुपर कोलिंग में हेल्प करता है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो सिंगल स्टैंडर्ड बनता है ना उससे बाइंड करता है ताकि अगली बार वो मतलब दोबारा वापस ना चिपक जाए, इसलिए पॉलीमराइजेशन यहाँ टेक पॉलीमरेज करता है। यहाँ पे जो होता है अपना ये अपना डीएनए पॉलीमरेज, प्रोक्यूर के केस में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और 1 करता है ना, ऐसे मतलब मोस्टली जो डीएनए पॉलीमराइजेशन करता है थर्ड करता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है यहाँ, ठीक है। प्राइमर यहाँ प्रोवाइड जो प्राइमर अपने ऐड करते हैं रिएक्शन में। यहाँ प्राइमर ऐड कौन करता है, प्राइमर एंजाइम होता है वो प्राइमर ऐड करते हैं। यहाँ पे प्राइमर जो रहता है अपने वो आरएनए नहीं रहता, डीएनए प्राइमर रहता है, मतलब डीएनए की स्टैंड रहती है एक तरह की। यहाँ प्राइमर रहता है मतलब रेप्लिकेशन के टाइम में वो प्राइमर आरएनए वाला रहता है, मतलब आरएनए रहता है, ठीक है। फिर इसको बाद में रिमूव कर लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइनिंग नेक्स्ट ज्वाइनिंग करने का कोई ज़्यादा वो नहीं जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे लाइगेज होता है जो नेक्स्ट ज्वाइन करता है। नेक्स्ट ज्वाइन मतलब जैसे अब इसको गोल गोल बन गया ना, जैसे मतलब इनको चिपकाना है तो नेक्स्ट बन गया ना। और सॉरी यहाँ ये लाइगेज का काम आता है, जैसे एक बनती है लीडिंग स्टैंड, एक बनती है लेगिंग स्टैंड। तो लेगिंग स्टैंड क्या होती है, वो ब्रेक हुई होती है, बीच बीच में गैप होता है उसका नहीं, तो वो ऐसे उल्टी चलती है, इसलिए उसको वापस चिपकाना पड़ता है, इसलिए लाइगेज यूज होता है। यहाँ पे ऐसा केस है नहीं इसलिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो, अब ये देखो सिंपली क्या था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। अब अपने देखो नेक्स्ट टेम्परेचर दिया, फिर क्या हुआ 90-40 की टेम्परेचर दिया। अब देखो क्या हो रहा है, टेम्परेचर देते ही सेपरेट होते दोनों स्टैंड, ठीक है हो गया। अब क्या हुआ देखो नेक्स्ट एनिलिंग दिया, एनिलिंग यानी 50 डिग्री टेम्परेचर कर दिया। एनिलिंग टेम्परेचर वेरी करेगा पर यहाँ आपने 50 मान के चलना, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये देखो एनिलिंग होता है, ये आपका प्राइमर ऐड हो गया, ठीक है। तो अपने को किसको एम्पलीफाई करना, अपने को सिर्फ ये वाला रेड कलर इसको एम्पलीफाई करना, ठीक है। यानी ब्लैक वाला नहीं है, ये मान के चलो पूरा ये एम्पलीफाई कर रहा है, ठीक है। अपने ये एम्पलीफाई चाहिए, ठीक है, बना दिया। अब देखो क्या होता है नेक्स्ट, अब एक्सटेंशन यानी 750 डिग्री टेम्परेचर किया, ठीक है। तो आके ये प्राइमर उसने आया, एंजाइम आया टेक पॉलीमरेज यहाँ पे, और इसने स्टैंड को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। सेम वहां पे यहाँ पे आएगा, वही यहाँ पे से पूरा कंप्लीट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर वापस अब स्टैंड कंप्लीट वापस सेम चलेगा। अब क्या इसका डीनेचुरेशन होगा, सेपरेट होगा, हो गया, हीट मिला यानी 90-40 टेम्परेचर है। अब सेपरेट, अब फिर वापस सेम प्रोसेस चलेगी, क्या सेम वापस क्या हुआ, मेल्टिंग, एनिलिंग, देन एक्सटेंशन, ऐसे करके 30 साइकिल चला रहे हैं, ठीक है। सेम सेम सेम, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा 30 साइकिल तक, ठीक है। फिर फ्रेगमेंट ऑफ डिफाइंड लेंथ, अपने जो 4 हैं डिफाइंड लेंथ, ये थर्ड साइकिल के बाद में ऐसा होता है कि जो 4 है एग्जैक्ट वो मिलता है, ठीक है। तीसरे साइकिल के बाद में पूरा मिलने लग जाता है। पीसीआर की ऑप्टिमाइजेशन जो बफर यूज करते हैं उसमें जो केसीएल है, ट्रेस एसिल होता है, यूज होता है ट्रेस बफर, तो उसके बारे में बताया कि क्या क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेशन क्या है, कैसे रखना है, ठीक है। इसमें 20 BSA, DMS और डाइमेथिल सल्फोक्साइड, BSA, बोवन, एल्बुमिन, जेलेटिन, ग्लिसरॉल, ये सब यूज करते हैं, ठीक है। ये इसकी स्पेसिफिसिटी को बढ़ाता है मतलब स्पेसिफिसिटी का मतलब वो स्पेसिफिकली वहीं बाइंड कर जहां आपने चाह रहा है, ठीक है। पीसीआर रिएक्शन स्पेसिफिकली चलती है, ठीक है। और फिर मैग्नीशियम क्लोराइड है, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द प्राइमर बाइंडिंग। प्राइमर को बाइंडिंग में इसकी काफी बहुत अच्छा रोल है मैग्नीशियम क्लोराइड का, ठीक है। एक्सेसिव में जो अगर मैग्नीशियम ज्यादा हो गया तो ये नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग हो जाएगी, मतलब जहां जैसे अपने चाह रहे हैं कि प्राइमर यहाँ बाइंड हो,
प्राइमर यहाँ बाइंड होगा। अब क्या होगा, जो फ्रेगमेंट बनेगा वो जैसा चाह रहे वैसे नहीं बनेगा, बड़ा बनेगा छोटा बनेगा ऐसा। पीस ऑप्टिमाइजेशन प्राइमर डिजाइन, प्राइमर डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ही जरूरी है, मेन चीज। प्राइमर डिजाइन अगर सही नहीं है तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। यानी आप जो चाह रहे हो वो एम्पलीफाई नहीं होगा, उतना फ्रेगमेंट नहीं एम्पलीफाई होगा, ठीक है। 80 to 40 के न्यूक्लियर, मतलब 80 to 30 के बीच में चाहिए जनरली, 420 या 22 ऐसा रखते हैं लोग। एनिलिंग टेम्परेचर इसका 50 या 70 के बीच में आ जाएगा, वो तो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जीसी कंटेंट 40-60 होना चाहिए। इसके जो थर्ड प्राइमर के जो प्राइमर है ना, एक 5 एंड होगा प्राइमर का, एक थर्ड एंड होगा 3 एंड। तो 3 एंड पे क्या होना चाहिए, जी या सी होना चाहिए, ठीक है। और ये इनर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री, अगर जैसे मतलब अगर मान लो आपका सिंपली है, देखो अगर क्या हुआ, हाँ अगर मान लो 5 जितने प्राइमर है, मतलब प्राइमर न्यूक्लियोटाइड है मान लो 20 में अगर 5 से नीचे ये सॉरी क्या होगा, सॉरी 5 से कम है तो हेयरपिन बन सकता है। और 90 से, सॉरी यहाँ मेंशन किया हुआ है, ओके 55 के आसपास हेयरपिन बनेगा। अगर 9 से ज़्यादा है ना कॉम्प्लीमेंट्री, एक प्राइमर फॉरवर्ड और रिवर्स में अगर कॉम्प्लीमेंट्री ज़्यादा है, 9 तक है कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड में, तो क्या बनेगा, आपका डाइमर बन सकता है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री अगर 5 के बीच में है तो आपका हेयरपिन बन सकता है। ये सब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहने चाहिए एक दूसरे, ठीक है। थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री, थर्ड डेस कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, ओके सॉरी 3 to 4 बेस सिमिलर टू अदर प्राइमरी रीजन में, तो उसको थर्ड में ये ध्यान रखना। साइक्लिंग कंडीशन डीनेचरिंग क्या होता है, एनेलिंग टेम्परेचर। एनेलिंग टेम्परेचर कैलकुलेशन का फॉर्मूला है कि आपका जो प्राइमर है उस प्राइमर में जी कितना है, सी कितना, ए कितना, ठीक है, ये फॉर्मूला बताना, ठीक है। तो ये इससे मेल्टिंग टेम्परेचर निकलता है आपको, एनेलिंग टेम्परेचर। एनेलिंग टेम्परेचर जनरली मेल्टिंग टीएम से 5 डिग्री कम होना चाहिए, क्योंकि तब प्रॉपर बाइंडिंग होती है। अगर टेम्परेचर जितना आ रहा है उतना ही रखोगे तो आप प्रॉपर बाइंडिंग होगी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट ये 25 साइकिल चला, 25-40 साइकिल चला दिया, 90-40 इससे सेम है, कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट समरी में प्राइमर लेंथ शुड नॉट बी एक्सीड 30 मर, यानी 30 न्यूक्लियोटाइड से ज़्यादा प्राइमर लेंथ नहीं होनी चाहिए। और इसका जो टीम नोट मोर देन 60 डिग्री, ठीक है। जीसी कंटेंट भी 40-60 के % बीच होना चाहिए, मतलब ऑन एवरेज। प्राइमर के थर्ड एंड पर क्या जीसी या जीसी दोनों, या जीसी या सीजी कुछ भी हो सकता है, ऐसा इनमें से ही होना चाहिए। एंड फिर बाकी सब इनकी एफिशिएंसी प्राइमिंग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए चीज़ें जरूरी है, ओके। तो आज हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। अभी हमने पीसीआर का बेसिक पढ़ा है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पीसीआर के टाइप्स। फिर और पीसीआर से रिलेटेड कोई कितने, अगर मान लो अंदर से कोई डीपली क्वेश्चन पूछा है तो वो कैसे करें, वो भी हम पढ़ लेंगे। उसका हम फिर पढ़ेंगे हम रियल टाइम पीसीआर। रियल टाइम पीसीआर क्या होता है, वो एडवांस वर्जन होता है पीसीआर का। नॉर्मल पीसीआर क्या है, नॉर्मल पीसीआर इसको मैं आपको जेल चलाना पड़ता है आपको देखने के लिए। रियल टाइम पीसीआर में जेल चलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको दिखेगा मशीन में कि क्या एम्पलीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो पीसीआर के टाइप जैसे हॉट स्टार्ट पीसीआर है, काफ़ी सारे पीसीआर के टाइप है, वो सब टाइप्स करेंगे, ओके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ओके, थैंक यू।